कांग्रेस का दावा है कि जैसे हालात बांग्लादेश में हो रहे हैं ऐसे ही हालात हिंदुस्तान में हो सकते हैं। शंका बांग्लादेश के बाद अब भारत का नंबर है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे बयान देश विरोधी लोग, ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। कैसी राजनीति है जो देश से दुश्मनी करने की मजबूरी पैदा कर रही है? सवाल देख लेते हैं जिन सवालों के इर्द गिर्द आज की ये महाडिबेट रहने जा रहा है। देश में हिंसा की बात, सत्ता सुख के लिए या लोकतंत्र विरोधी हो जाना। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट तनुज दीक्षित जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती तो ये है कि यहाँ पर आप अभिव्यक्ति की आजादी रखते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की जो ये रेखा होती है बहुत पतली होती है। तनुज जी, बांग्लादेश की स्थिति में इस समय जो भी फैसले सरकार के होंगे वो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट सिर्फ बांग्लादेश, सिर्फ भारत ही नहीं बांग्लादेश पे भी पड़ेगा, ये हम सभी जानते हैं। इस समय में कुछ भी जल्दबाजी में करना सरकार के लिए, देश के नागरिकों के लिए और सामने की कंट्री, वहाँ पर पे भी हिंदू परिवार भी हैं जिनकी चिंता भी सरकार को है। साथ ही साथ अगर हम बांग्लादेश की स्थिति की अगर बात करें तो शेख हसीना का भारत आना सिर्फ एक संबंधों के अलावा एक राजनीतिक षड्यंत्र चाइना और पाकिस्तान का भी हो सकता है। तो देखिए, ऐसे समय में कोई भी चीज़ों का, स्थितियों का आकलन करना और उस पर कोई भी चीज़ों की टिप्पणी करना एक प्रधानमंत्री के लिए या एक मंत्रालय के लिए काफ़ी विकट स्थिति है। इसीलिए 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगा विदेश मंत्री जयशंकर जी को भी अब एक आधिकारिक बयान जारी करने के लिए। तो ये हम सभी जानते हैं कि इस समय जो स्थितियां हैं वो बड़ी असामान्य है और जो थ्रू आउट चलने वाला है ये एक कोई छोटे या कम समय वाला एक पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, ये बहुत लंबे समय तक। क्योंकि देखिए, अभी मोहम्मद यूनुस जो कि अभी वहां पर हो सकता है आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे बांग्लादेश का, वो उनकी जो सोच है, उनका ये कहना है कि भारत जो भी फैसले व्यक्ति विशेष होकर के लेता है पूरे जनता की हित की सोच में, लेकिन ऐसा नहीं है। 1971 में जब तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश मतलब कराया तो वो लोगों के लिए था, ना कि आवाम के लिए था, व्यक्ति विशेष या नेता विशेष के लिए। जी, तो देखिए, आवाम के लिए शुरू से भारत ने सोचा है, चाहे बेगम खलीदा जिया हो, चाहे शेख हसीना हो, चाहे मुजीबुर रहमान हो, जियाउर रहमान हो, कोई भी हो, बांग्लादेश की कोई भी परिस्थिति रही हो, भारत से जो संबंध रहे हैं वो हमेशा इसी तरीके से रहे हैं और भारत ने हमेशा आपसी देशों से जो है डिप्लोमेसी होती है ना, वो उस पर रातों रात फैसले कई बार नहीं लिए जाते हैं। बहुत सोच समझकर अपना अगला कदम उठाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है और देखना पड़ता है तमाम परिस्थितियों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एमपी की महाडिबेट में कांग्रेस एक तरफ सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के हालातों का हवाला भी दे रही है। एमपी की महाडिबेट पर इतना ही, खबरें लगातार जारी।